और अगर हमारी भुजाएं मीटर में है, अगर हमारी भुजाएं मीटर में है तो परिमाप भी किस में होगा? मीटर में होगा। ठीक है बच्चे, माइक बंद प्लीज, माइक बंद। सर एक बात बताऊं, हाँ जी, वो बोलिए। किशन किशन नाम के वो बच्चा नहीं है, कौन? किशन किशन नाम से जो बच्चा नहीं आता है, हाँ वो आज नहीं आएगा बच्चे, उसको मना कर दिया उसका हमने। आधार नंबर मेरे पास है। हाँ उसका एसआरएन नंबर दे देना, वैसे हमने बोला हुआ है वो मतलब टीम से, बट वो आज क्लास में आने आएंगे नहीं, उनको मना कर दिया है हमने। ठीक है सर, मैं उनका मेरे पास उनका नौ। एसआरएन नंबर आप लिख कर भेज देना हमें, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। देखिए, तो अगर आपको यहाँ पर एक समलम चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल आप जानते हो दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है सर, एक आधार के ऊपर और एक ऊंचाई के ऊपर। तो यहाँ पर हमें ऊंचाई दिखाई दे रही है कि दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये रही दोनों समांतर भुजाएं, और इनके बीच की दूरी कितनी हो गई है? ये हमारे पास में एच हो गई है। कितनी हो गई है हमारे पास में? एच हो गई है। तो आप कहोगे जो इसका क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन सी है? आप कहोगे सर एक तो भुजा ए बी है और एक भुजा सी डी है। एक भुजा सी डी है तो आपने लिखा ए बी प्लस सी डी गुणा एच। एच हमें दिखाई दे रही है हाइट डी एम, सभी के मान भर देते हैं 1/2 गुणा ए बी का मान ए है, सी डी का मान सी है और डीएम का मान एच है। तो आप कहोगे 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ये क्षेत्रफल होता है किसी भी समलंब चतुर्भुज का। ठीक है। और आप जानते हो क्षेत्रफल हमेशा किस में निकाला जाता है? वर्ग इकाई के साथ। वर्ग इकाई के साथ में, कि अगर भुजाएं हमारी सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल हमारे पास में आएगा सेंटीमीटर के वर्ग में। ठीक है। चलिए, अगर इतना सभी को रिवाइज हो गया है जल्दी से, तो आप लोगों के सामने एक पर्सन आ गया है स्क्रीन पर। ऐसा पर्सन हमने लास्ट क्लास में भी किया था। हमने आप लोगों के चैट सेक्शन को तो कर दिया है बंद, और आप बच्चे सभी बच्चे किस में जाएंगे? जल्दी से पोल सेक्शन में जाएंगे और इस पर्सन का सही ऑप्शन वोट करेंगे पोल सेक्शन के अंदर। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी करा था, इसी टाइप का। तो देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है इस बार। कि यदि दी गई आकृति का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सबसे पहले तो हमें दी गई आकृति को पहचानना पड़ेगा कि इसमें आमने सामने की भुजाओं के एक युग्म समांतर है। अगर एक युग्म समांतर है तो हम कह सकते हैं कि ये समलंब चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं हमें बता रखी हैं 8 और 10 है। हमसे उन्हीं दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को पूछा गया है। यानी कि हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे और जल्दी से आंसर निकालेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। बाकी बच्चे भी जल्दी से इसको हल कीजिए, हल करने के बाद में सभी बच्चे इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। अरविंद कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है प्लीज अपना माइक बंद कीजिए वरना क्लास से बाहर निकाल देंगे। कोई भी बच्चा बेवजह में अपना माइक ओपन नहीं करेगा। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है। कि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर कीजिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर कीजिए। सर पोल सेक्शन कहाँ पे है? बच्चे हम अभी बता देंगे अभी जस्ट एक सेकंड रुकिए, एक बार ये पर्सन करा दें उसके बाद आप पोल सेक्शन में आंसर करना। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन तो एंड किया जाता है। आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है। तो अब जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो सभी बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और आप अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। जिन बच्चों के पास में, ठीक है, दीपांशु का आ गया है, आरजू का आ गया है, भूमिका का आ गया है। अब काफी सारे बच्चों का बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, बट एक चीज हमें कहनी पड़ेगी। चलिए, अब कोई भी बच्चा चैट सेक्शन के अंदर आंसर नहीं करेगा। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन फिर से बंद कर दिया है थोड़ी देर के लिए। अब सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर देखेंगे क्योंकि चैट सेक्शन सभी का बंद है। देखिए, बहुत आसान प्रश्न था, बट फिर भी काफी सारे बच्चों ने इसका डी आंसर दिया है, पता नहीं क्यों। देखिए,
आपको क्या चीज दिखाई गई है यहाँ पर? आपको क्या सर, आमने सामने की भुजाओं का एक ही गुण समांतर है, तो ये समलंब चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया ये? समलंब चतुर्भुज हो गया। ये हो गया ये समलंब चतुर्भुज। और आप जानते हो कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि इसका क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और आपसे भुजा पी एस और क्यू आर के बीच की दूरी पूछी है। अगर आपसे इनके बीच की दूरी पूछी है, तो आप जानते हो कि इनके बीच की दूरी का, हमने इनके बीच की दूरी को बना लिया, ये रहा एच, और इसके अंदर हमने 90 डिग्री का कोण दिखा दिया, क्योंकि दूरी हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। हम कहेंगे कि जो इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है कि समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, कितना होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी दिख रही है हमें, आर क्यू प्लस एस पी, गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी एच। ये समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब आप इन्हीं के मान भर दीजिए कि 1/2 तो 1/2 रहेगा, गुणा क्यू आर का मान कितना है हमारे पास में 10, प्लस एस पी का मान कितना है 8, गुणा एच। और ये सारा का सारा क्षेत्रफल किसके बराबर दे रखा है हमें, ये क्षेत्रफल हमें दे रखा है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अगर इतना आप लोगों को समझ में आ गया है, यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है, तो जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए। हमने चैट सेक्शन ऑन कर रखा है, तो आप हमें वाई टाइप करके बताओ कि सर यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी का भी। ठीक है, चलिए। अब आप इसके अंदर जल्दी से सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आप कोई टाइप नहीं करेगा बच्चे, वरना फिर बंद कर देंगे चैट सेक्शन। देखिए, अगर यहां तक किसी का कोई डाउट नहीं है, तो आप हमें आगे बताइए इसको हल कैसे करेंगे। आपने कहा सर 1/2 तो 1/2 ही रहेगा, 1/2 तो 1/2 ही रहेगा, गुणा 10 और 8 कितने होते हैं, 18 होते हैं, गुणा एच बराबर 90। आपको एच का मान निकालना है, एच इधर ही रहेगा कि एच बराबर 90 गुणा इधर 18 है, तो इस तरफ आके कितना हो जाएगा, 1/18, गुणा इधर 1/2 है, तो इधर आके कितना हो जाएगा, 2/1। ठीक है, तो जब आप इसको कट करोगे, तो आपने इसको कट किया, 2 से कट किया 18 को 9 टाइम, और 9 से कट किया आपने इसको 10 टाइम, तो एच का मान कितना आ गया है, 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया है? 10 सेंटीमीटर। और काफी सारे बच्चों ने आंसर भेजा था 6 सेंटीमीटर। अब आप हमें बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि एच का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर? जिन बच्चों ने बी ऑप्शन भेजा था उनको समझ में आ गया कि उनकी गलती कहां पर है, कि 6 सेंटीमीटर आंसर नहीं होगा बच्चे, आंसर कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बच्चा है अभी, किसके नाम से, विशाल, विशाल के नाम से, उसको समझ में नहीं आया है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया हम उनको फिर से समझा देते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिन बच्चों को समझ में आ गया वेरी गुड, जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार प्लीज फिर से इसको समझिए। देखिए, आपको दे रखा है क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, भुजा पी एस और क्यू आर के बीच की दूरी को पूछा गया है। तो जो दूरी आपसे पूछी गई है आपने सबसे पहले उसी को बना लिया। ये रही भुजा पी एस और आर क्यू के बीच की दूरी। आपने कह दिया बीच की दूरी है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और हमने इस बीच की दूरी को एच मान लिया है। अब आप हमें बताइए, ये समलंब चतुर्भुज है क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म समांतर है, एक युग्म समांतर है आमने सामने की भुजाओं का। आप जानते हैं समलंब चतुर्भुज के अंदर जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो कितना होता है, आपको कहोगे सर क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, एक सेकंड रुकिए बच्चे, सिर्फ एक सेकंड। यहां पर देखिए कि जो क्षेत्रफल हमें दे रखा है वो दे रखा है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है क्षेत्रफल, आप कहोगे सर क्षेत्रफल दे रखा है हमें 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग कितना हो गया, आर क्यू प्लस एस पी, गुणा उन्हीं दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, और ये कितना है, 90 सेंटीमीटर, क्योंकि इतना हमें दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, अब आप सभी के मान भर दो। 1/2 का मान 1/2 रहेगा, आर क्यू का मान 10 हो गया, प्लस एस पी का मान 8 हो गया, गुणा एच बराबर 90। आप जानते हो 1/2 1/2 है, 10 और 8 कितना हो गया, 18 हो गया, गुणा एच, एच ही रहेगा बराबर 90। हमें एच का मान निकालना है, तो एच इधर ही रहेगा कि एच बराबर 90 गुणा इधर 18 है, तो वो दूसरी तरफ आके 1/18 हो जाएगा, और इधर 1/2 है, तो वो दूसरी तरफ आके 2/1 हो जाएगा। जब आप इसको हल करोगे तो 2 से काटा 18 को 9 टाइम, और 9 से काटा 90 को 10 टाइम, यानी कि आपकी ऊंचाई का मान कितना आ गया है, 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया है, 10 सेंटीमीटर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सही बच्चे, और आप आगे देखिए कि आंसर कितना हो गया इसका, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रहा। अगर अभी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो जरा
एन टाइप करके भेजो, और बाकी जिनको समझ में आ गया है तो उनको टाइप करने की जरूरत नहीं है। चलो बताइए, किसी को डाउट है अभी? जल्दी से, अगर किसी को डाउट है तो वो जल्दी से भेजे। शायद अब सर किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं आगे। बताइए भूमिका। सर मैं नहीं हूँ, वो अंजलि है। अंजलि बताओ, ये इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई आपको? जल्दी से बताना बच्चे, आपको सूत्र याद है? सर जी मेरी स्क्रीन चली गई थी इसलिए मुझे दिखा नहीं, फिर मैंने दोबारा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बता दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, हम फिर से बता देते हैं एक बार, क्योंकि एक जरूरी सवाल भी है और से बच्चों को आना भी चाहिए। बाकी अंजलि के अलावा बताओ कौन ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया है? चैट सेक्शन में जरा टाइप करके भेजो किन किन बच्चों को समझ में नहीं आया है। एक तो मैं पता लग गया अंजलि को नहीं आया है। अंजलि के अलावा भी कोई और बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया है? एक नेहा के नाम से, ललित आपको भी नहीं समझ में आया बच्चे? अच्छा, हम फिर से एक बार पोल करा लेते हैं चैट सेक्शन में। जिन बच्चों को समझ में आ गया वो वाई टाइप करके भेजना, और जिनको नहीं आया वो एन टाइप करके भेजना। स्टार्टिंग से करो जरा, कितने बच्चों को नहीं समझ में आया? जिनको समझ में आ गया वो वाई टाइप करना, और जिनको नहीं समझ में आया वो एन टाइप करना। ठीक है, एक विशाल विशाल के नाम से बच्चा है, और एक राजेश कुमार के नाम से, शायद वो अंजलि ही है। ठीक है, दो बच्चे जिनको समझ में नहीं आया है। आप दोनों को हम एक बार फिर से समझा देंगे। एक मेघा है जिनको समझ में नहीं आया है। ठीक है, चलिए आप हमें यहां बताना जहां पर समझ में नहीं आएगा। बच्चे अगर पूरा खत्म होने के बाद ही बताओगे तो फिर तो दिक्कत हो जाती है ना। आप हमें यहां तक बताओ, किसी को कोई डाउट है? अगर हम यहां तक लिखा रहने दें, यहां तक बताइए किसी को कोई डाउट है? क्योंकि यहां तक तो कुछ भी नहीं किया है हमने। यहां तक सिर्फ आपने समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाया है कि समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि आमने सामने की भुजा है, क्या है, एक युग्म समांतर है, तो आपने कहा सर समलंब चतुर्भुज है। और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उन दोनों के बीच की दूरी। ये कितना दे रखा है हमें? 90 सेंटीमीटर। शायद यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां तक तो सूत्र ही लिखा हुआ है। इसके आगे हमने लिखा कि 1/2 तो 1/2 ही रहेगा। आर और एसपी, आर क्यू और एसपी का मान दे रखा है। आर क्यू का मान है 10 और एसपी का मान है 8। तो आपने कहा सर इनके मान रख देते हैं 10 + 8 गुणा एच, हमें पता ही नहीं है, बराबर 90। अब आप इसको आगे हल करोगे तो 1/2 गुणा 18, क्योंकि 10 और 8 कितना हो गया? 18 गुणा एच बराबर 90। हमें एच का मान पूछा गया है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, वो हो जाएगी सर 90 गुणा, अब देखो ये 18 था, दूसरी तरफ आके वो 1/18 हो जाएगा, गुणा यहाँ पर 1/2 था, वो यहाँ पर आके 2/1 हो जाएगा, क्योंकि संख्या पलट जाती है। जब आप इसको आगे हल करोगे तो 18 कट गया 2 से 9 टाइम पर, और 9 से कट गया 90 10 टाइम पर, तो आपको होगा सर एच का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। अब आप हमें जल्दी से बताइए, तीनों बच्चे समझ में आ गए तो जल्दी से वाई टाइप करके भेजो। अंजलि, विशाल, और एक बच्चा है जिसने मेघा के नाम से क्लास को ज्वाइन किया है, जल्दी से। ठीक है, बाकी बच्चे भी जल्दी से भेजिए। चलिए, सभी को समझ में आ गया, अब चलते हैं आगे। आप सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डालोगे कि अब हम पढ़ेंगे जटिल आकृतियों के क्षेत्रफल। अब ये जटिल आकृतियां क्या होती है? यानी कि हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप्स। बस इस जटिल का मतलब इतना समझ लो कि सर ये जटिल कोई इतना बड़ा जटिल नहीं है कि हम कर ही नहीं सकते। यानी कि जटिल का मतलब है कि जिसका आपने सीधा सीधा सूत्र नहीं पढ़ा। सीधा सीधा सूत्र का मतलब है जैसे कि आपने आयत का क्षेत्रफल पढ़ रखा है, सीधा सीधा सूत्र है। आपने वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ रखा है, सीधा सीधा सूत्र है। तो जिन आकृतियों के सीधे सीधे सूत्र पता है उनको छोड़कर, यानी कि आप उसके अंदर सीधा सीधा सूत्र नहीं लगा सकते, उनको हम जटिल आकृतियां कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे उनको? हम जटिल आकृतियां कहेंगे। चलिए देखते हैं कैसे कैसी जटिल आकृतियां हैं। यानी कि जटिल आकृति की अगर परिभाषा पढ़ोगे तो दो या दो से अधिक सरल आकृतियों से मिलकर बनी, यानी कि एक ऐसी आकृति जो दो या दो से अधिक सरल आकृतियों से मिलकर बनी है वो जटिल आकृति कहलाएगी। सरल का मतलब आप जानते ही हो, जिन्हें आप जानते हो सकता है उसमें कोई आयत हो सकता है उसमें कोई त्रिभुज हो सकता है उसमें कोई वर्ग हो सकता है कोई वृत्त यानी कि सर्कल हो, कोई वर्ग हो यानी कि स्क्वायर हो। तो सरल आकृतियां आप जानते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक पेंटागन आपको दिखाया गया है, पंचभुज। आपसे कोई कहे बताइए पंचभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहोगे सर कोई सूत्र ही नहीं पढ़ा। लेकिन पर आप पंचभुज को ऐसे बना सकते हो कि आप उसके अंदर एक लाइन बना दो, तो ऊपर वाला हिस्सा एक त्रिभुज बन गया और नीचे वाला हिस्सा एक चतुर्भुज बन गया। और आप जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, और आप जानते हो
चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। यानी कि आप कह सकते हो जो पंचभुज का क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा? सर जो पंचभुज का क्षेत्रफल होगा वो इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर दिखाया भी गया है कि जो जटिल आकृति का क्षेत्रफल होगा वो छोटी छोटी सरल आकृतियों के क्षेत्रफल के योग से ज्ञात किया जाएगा। किससे किया जाएगा? छोटी छोटी जो सरल आकृतियां उनका क्षेत्रफल निकालो और उनको जोड़ दो। जैसा कि बच्चे माइक बंद कीजिए प्लीज। क्या हुआ बच्चे, कौन बोल रहा है बताओ पहले। बच्चे माइक बंद रखेंगे सभी, ठीक है? वैसे डिस्टरबेंस ही होता है। देखो, जैसे कि जटिल आकृति अगर नहीं समझ में आई, फिर से वही चीज बताई जा रही है कि जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। यानी कि जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं कि जिनका आपके पास में सीधा सीधा सूत्र नहीं है, आप क्या करो, उनको छोटी छोटी सरल आकृति में बना लो। और आप जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल और जो हमारे पास में चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, अगर इन दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमारे पास में पंचभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है। अगर बच्चे आप अपना माइक ओपन करोगे बार बार तो हम एक काम कर देंगे, आपका माइक परमानेंटली बंद कर देंगे। हम सिर्फ 10 मिनट और देख रहे हैं, 5 मिनट देख रहे हैं। अगर किसी बच्चे ने अपना माइक बेवजह खोला तो हम परमानेंटली आपका माइक बंद कर देंगे। आप आज नहीं, आप कभी भी अपनी क्लास के अंदर माइक नहीं खोल पाओगे। सिर्फ आज के लिए नहीं बंद करेंगे, आगे आपके जितने भी 1 महीने 2 महीने जितनी भी क्लास चलेगी, आप पूरे 2 महीने तक अपना माइक ओपन नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए, जब मोहित का इतना नाम आ ही गया है कि इनका हम क्लास से रिमूव ही कर देते हैं। तो मोहित को हमने क्लास से रिमूव कर दिया है। अगर वे वजह में बच्चे परेशान करेंगे तो क्या करेंगे बैठा कर उनको। चलिए, आप समझ सकते हैं यहाँ ए आर का मतलब क्या है। यहाँ ए आर का मतलब है क्षेत्रफल। यानी कि जो पंचभुज का क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इतना अगर आप सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाइट टाइप करो कि हाँ सर, जटिल आकृति वो आकृति होती है जिनका हमारे पास में सीधा सीधा सूत्र नहीं है, लेकिन पर वो छोटी छोटी सरल आकृतियों से मिलकर बनी है। तो हम छोटी छोटी सरल आकृतियों का क्षेत्रफल निकालेंगे और उनको जोड़ देंगे तो हमारे पास में जटिल आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, चलिए, जैसे कि यहाँ पर आपको एक दिखाया गया है, यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं, आगे प्रश्न में आप खुद हल करोगे। देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बताइए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बताइए इस आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। आप कहोगे सर ऐसी तो कोई आकृति हमने पढ़ी नहीं जिसका सीधा सीधा सूत्र हो। यानी कि इसका सर सीधा सीधा सूत्र तो नहीं है। अब क्या करें? यानी कि अब एक काम कर सकते हैं कि इस वाले हिस्से को काट कर ले जाते हैं ऊपर वाले को, और ये एक आयत बन गया। ये हमें यहाँ दिख रहा है, एक आयत ये रहा। सर नीचे वाले हिस्से को काट कर ले जाते हैं तो ये भी एक आयत बन जाएगा, ये हमें यहाँ दिख रहा है। तो 2 आयत ये हो गए और बीच में भी एक आयत ही बच गया है, और आयत का क्षेत्रफल हम निकालना जानते हैं। यानी कि 3 आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, उनको जोड़ देंगे तो हमारे पास में पूरी आकृति का क्या आ जाएगा, दिखाई गई पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। इतना अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप जल्दी से स्क्रीन के ऊपर दिखाए गए प्रश्न को हल करने की कोशिश करिए। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन कर दिया है बंद और आप लोगों का पोल सेक्शन कर दिया है हमने ऑन। तो आप सभी बच्चे इस प्रश्न को हल करें और हल करने के बाद में सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएं और प्रश्न नंबर 26 को हल करके जल्दी से वोट कर दें। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से इसको हल करेंगे और हल करने के बाद में सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर इसको वोट कर देंगे। आपसे पूछा गया है कि बताइए दी गई आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। आपसे एक आकृति दिखाकर पूछा गया बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसको जल्दी से हल करते हैं, कितनों का ये सही आता है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको हल करने की कोशिश करें। एक बच्चे का आंसर आ गया है पोल सेक्शन के अंदर और बाकी बच्चे भी हल करें। हल करना मतलब तुक्का मत लगाना कि कहीं पर भी ABCD में जाके कहीं पर भी क्लिक कर देते हैं, नहीं। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे जब तक आप अच्छे से सीख नहीं सकते। तो सभी बच्चे इसको हल करने की कोशिश करें और करने के बाद में इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें कि हाँ सर हम यहाँ तक कोशिश कर पाए, हमारी तरफ से इतना आंसर सही आ रहा है। चलिए, सभी बच्चे इसको हल करेंगे जल्दी से। पंकज रॉय प्लीज अपना माइक बंद रखिए। अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, तो प्लीज बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और करने के बाद जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। काफी सारे बच्चे तो ऐसे रहते हैं, सोल्व करके बैठ जाते हैं, वो वोट ही नहीं करते हैं पोल सेक्शन के अंदर।
तो सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया करें। जिन बच्चों के पास में भी पोल का ऑप्शन आता है, जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है उनको चैट सेक्शन में लिखने का मौका दिया जाएगा। अभी जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन आता है वो जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। कम से कम अभी 5 बच्चों के पास में और पोल का ऑप्शन आता है, वो भी जल्दी से हल करने के बाद में जल्दी से वोट करें। देखो कम से कम अभी 5 बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट करने के लिए, जो हमेशा हर बार पोल करते हैं पर अभी तक नहीं किया है। जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अब आप लोगों का पास में 20 सेकंड है, आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करने के बाद पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। प्लीज जो बच्चे बार बार हैंड राइज करते हैं वो इसको मत दबाया करो। एक बच्ची है जगबीर रावत के नाम से, वे वजह में वो हैंड राइज करते हैं। बताया गया है कि इससे कुछ नहीं होता, सिर्फ इससे प्रॉब्लम्स होती है। आपके जिस बच्चे ने भी हैंड राइज किया उसको क्लास से बाहर निकाल देंगे, एंट्री नहीं देंगे, जैसे अभी तक मोहित को एंट्री नहीं दी है। वो बेचारे बार बार आ रहे हैं, उनको लौटा दिया जा रहा है। चलिए अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है कि जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है। कृष्ण के नाम से जितने भी बच्चे आते हैं सारे बदतमीज ही होते हैं क्या? कृष्ण आपको क्लास से बाहर निकाला जा रहा है, और अब आपको क्लास के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। ये हम आपको आज नहीं देख रहे हैं, आप हमेशा कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, जो कृष्ण के नाम से आए हैं उनको क्लास से रिमूव कर रहे हैं, और क्लास के अंदर आप एंट्री नहीं देंगे। मतलब ट्रायल मार के देख रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा भी या नहीं होगा। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन में चाहिए और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए। ठीक है, दीपांशु का आ गया है, सपना का आ गया है, भूमिका, आरजू, ठीक है, तरुण का भी आ गया है, जितेश, अंकित, निशिका, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। तो खुशबू का भी आ गया है। अब हम आपका चैट सेक्शन फिर से बंद कर देते हैं, क्योंकि वरना आप चैट के सेक्शन के अंदर लिखे जाओगे। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। काफी कम बच्चों ने इसका आंसर सही भेजा है, जो इसका आंसर नहीं है वही ज्यादातर बच्चों ने आंसर भेजा है। देखिए काफी सारे बच्चों ने इसका आंसर 40 भेजा है, 46 भेजा है, 49 भेजा है, पर जो इसका सही आंसर है वो बहुत ही कम लोगों ने भेजा है। अब इसका सही आंसर क्या होगा वो चीज हम देखते हैं। देखिए आप क्या करोगे, आपने कहा सर इसको, इसका तो देखो पंचभुज दिख रहा है, 5 भुजाएं दिख रही है, 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं दिख रही है। जब हमें 5 भुजाएं दिख रही है, पंचभुज, इसका कोई डायरेक्ट सूत्र तो हमारे पास में नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको छोटी छोटी भुजाओं को छोटी छोटी आकृति में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि किसी बच्चे ने ऐसा किया होगा कि ऊपर एक त्रिभुज बना दिया होगा, नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। तो कुछ बच्चों ने तो इसको एक त्रिभुज बना दिया ए बी, और कुछ बच्चों ने इसको नीचे क्या बना दिया, आयत बना दिया कि ये 5 सेंटीमीटर है, और इसके सामने निशान लगा हुआ है कि ये इसके बराबर ये 5 सेंटीमीटर। अगर ये हमें 6 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है तो शायद बीई भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, तो शायद बीई भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि उतनी ही दूरी है। ठीक है, अगर इतना सभी को समझ में आ गया है कि सारी भुजाओं के मान पता लग गए हैं। एक चीज और आप देखो, अगर इस भुजा, अगर हम सभी को मिटा दें, एक बार सभी को मिटा दें, तो आपको ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर के यहां तक ये 8 सेंटीमीटर दिख रहा है, दिख रहा है 8 सेंटीमीटर। अगर ये 5 है, ये भी 5 है, तो जाहिर सी बात है यहां पर ये भी कितना रहा होगा, ये वाला नीचे का 5 रहा होगा, तो ऊपर का कितना रहा होगा, तो ऊपर का ये भी 3 रहा होगा। यानी कि इस त्रिभुज की ऊंचाई तो कितनी आ गई, 3, और इस त्रिभुज की आधार कितना आ गया है, वो आ गया 6। यानी कि अगर आप सिर्फ त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो तो आपको कहोगे सर त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और मान रख देते हैं 1/2 गुणा आधार है 6 और ऊंचाई है 3। ये हो गया हमारे पास में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 से कट जाएगा 6 3 टाइम में, और 3 गुणा 3 कितना हो गया, 9। अगर आपको इतना समझ में आ गया है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करके भेजो कि हाँ सर ये जो दिखाया गया त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि इसका आधार 6 है, पूरी ऊंचाई 8 थी, तो सर ये बीच वाली नीचे वाली 5 रह के 3 बच गई। जल्दी से हमने आपका चैट सर सेक्शन, हाँ चैट सेक्शन ऑन कर दिया भूमिका। जल्दी से सही बच्चे जाइए जल्दी से और हमें बताइए कितना सभी को समझ में आ गया है किस दिखाए गए त्रिभुज का। भूमिका आप बताओ आपको क्या चीज समझ में नहीं आई, बच्चे जल्दी से माइक ओपन करो। सर मुझे भी समझ नहीं आया। ये ठीक है, आपने दोबारा थीटा से लिया इतना था। इतना देखो, इतना देखो, इतना देखो। हमें क्या करना है, इस पंचभुज का तो क्षेत्रफल नहीं पता, लेकिन पर अगर हम इसको ऐसे बना दें तो ऊपर एक त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज में आप देखो जो डॉटेड लाइन हमें दिखाई दे रही है पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक डॉटेड लाइन, ये हाइट है 8 सेंटीमीटर। हाइट क्यों है, क्योंकि देखो 90 डिग्री का कोण बना रही है। अगर ये पूरी 8 सेंटीमीटर है ऊपर से लेकर नीचे तक, आप हमें बताओ ये यहां तक 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, तो नीचे वाली 5 रही होगी, तो 8 में से 5 किया तो ऊपर की सिर्फ ये वाली जो काली लाइन है, आप हमें बताओ ये 3 रही होगी कि नहीं रही होगी। सिर्फ पहले इतना ही आप हमें बताओ कि ये काली वाली लाइन 3 रही होगी कि नहीं रही होगी, बताइए। यस सर। सर ठीक हम है, 2 भी तो ले सकते हैं। क्या चीज 2 कैसे ले सकते हैं बच्चे, ये बताओ हमें। चलो आप बताइए। देखो ये पूरी 8 है, ये पूरी 8 है नीचे तक, समझना, ये पूरी नीचे तक 8 है, देखो लिखा हुआ है इस पे 8। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं ले सकते, देखो 8 लिखा हुआ है, ठीक है। और जब आप इसके अंदर इसको एक भुजा से ऐसे जोड़ दोगे, देखो आपने भुजा कहां से खींची है बच्चे, आप कहोगे सर ये 5 है, देखो ये 5 है, नीचे का लिखा हुआ है, इधर ये चीज इसके बराबर है, ये भी 5 है, तो यानी कि ये भी 5 हो गया जिसको हमने ऐसे बनाया है। यानी कि पूरी 8 थी, नीचे वाली 5 है, तो ऊपर वाली कितनी रही होगी, 3 ही रही होगी। अब बताइए आप हमें कि पूरी 8 थी, नीचे वाली 5 है, तो ऊपर 3 ही तो बची होगी, यानी कि इस त्रिभुज की ऊंचाई 3 बची कि नहीं बची। अब बताइए खुशबू। ठीक है, अब आपका आंसर आ गया चैट सेक्शन में कि समझ में आ गया ये 3 है, ठीक है। अब हमने हटा दिया, यानी कि ये तो 3 हो गया। अब आप हमें बताओ इसका आधार कितना होगा। आप कहोगे सर आधार देखो आपने जो बनाया है सर वो यहां से यहां तक बनाया है, जो हरी लाइन है, और ये हरी लाइन इस 6 के बराबर है, यानी कि आपने कह दिया इसका आधार हो गया 6। कितना हो गया आधार 6, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि कितना आ गया हमारे पास में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि सिर्फ त्रिभुज त्रिभुज की बात करें तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं नीचे वाले आयत की। अब आयत क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 5 है, ये सामने वाली भुजा 5 है, ये 6 है, सामने वाली भुजा 6। आप जानते हो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 6 गुणा 5, और ये कितना हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आप कहोगे सर जो आयत है इसका क्षेत्रफल है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया है 30, यानी कि जो आयत हमने काला कर दिया है ये हो गया 30। अब आप हमें बताओ पूरा कितना हो गया। आप कहोगे सर 30 और 9 कितना हो गया सर, 30 + 9 ये हो गया 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप हमें सभी बताइए कि इतना सभी को समझ में आ गया है। तो आप देखो वाई टाइप करना, अगर नहीं आया ना तो आप एन टाइप करना, हम फिर से एक बार बता देंगे, ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर ये 9 कहाँ से आया? हाँ बच्चे एक बार फिर से 9 बताएंगे। देखिए अगर सभी को समझ में आ गया है तो हम एक बार भूमिका को जल्दी से बता देते हैं। भूमिका देखो आप क्या करोगे बच्चे, इसके अंदर क्या बनाओगे, क्वाड्रिलेटरल का एरिया बच्चे, ये आयत बन गया है नीचे आयत। अब आयत का क्षेत्रफल तो कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आप देखो इसकी लंबाई कितनी है 6, और इसकी चौड़ाई कितनी है 5। देखो लंबाई 6 दिख रही है और चौड़ाई कितनी दिख रही है 5, तो इस आयत का क्षेत्रफल तो हो गया 30। अब देखो जो त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है, अब जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है इसका आधार कितना हो गया है, ये वाली लाइन, ये कहोगे सर आधार हो गया 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि नीचे का भी है तो आधार 6 है, वही चीज ऊपर भी है, तो कितना हो गया 6। अब देखो सारी चीज है ऊंचाई की, सारी बात है ऊंचाई की। तो अगर आप ऊंचाई के बारे में देखोगे तो ये जो त्रिभुज की ऊंचाई है वो कैसे आएगी, यानी कि आधार तो 6 आ गया। अब आप ये देखो कि ये आपको 8 दे रखा है पूरा, ये कितना दे रखा है पूरा, आपको 8 दे रखा है बच्चे, ये देखो लिखा भी हुआ है, ये लिखा हुआ 8, ठीक है। ये कितना दे रखा है आपको 8। अगर आप देखोगे जब आपने इस आधार को बनाया त्रिभुज के, तो नीचे की सारी चीजें 5 5 रह गई। कैसे रह गई 5 5,
आप देखो कि सर सारी भुजाएं 5 5 है, जिन पर हमने लाल टिक लगाया, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, यानी कि पूरा 8 था, नीचे वाला 5 है, तो ऊपर वाला कितना रह गया भूमि का? 3 रह गया। अब देखो ऊंचाई हो गई है 3 और आधार हो गया है 6। तो आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 6 कट गया 3 टाइम में, 3 गुणा 3 कितना हो गया? 9। यानी कि आपको हो गया क्षेत्रफल त्रिभुज का 9 है, आयत का 30 है, जोड़कर कितना हो गया बच्चे? 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो ये प्रश्न अब सभी की समझ में आ गया होगा शायद। अब देखिए प्रश्न नंबर 27। सभी बच्चे फिर से एक बार प्रश्न नंबर 27 को हल करने की कोशिश कीजिए। हमने आपका चैट सेक्शन कर दिया है बंद और हमने आपका कर दिया है पोल सेक्शन ऑन। तो प्रश्न नंबर 27 को आप जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखिए इस आकृति को सोल्व करने के लिए आपके पास में कोई भी डायरेक्ट सूत्र नहीं है। अगर कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको छोटी छोटी सरलाकृति में तोड़ना पड़ेगा। आप इसको जल्दी से छोटी छोटी सरलाकृति में तोड़ो और जल्दी से आंसर निकाल करके पोल सेक्शन के अंदर वोट करो। चैट सेक्शन बंद है, कुछ समय के अंदर खोल दिया जाएगा, तो उसके लिए परेशान मत होना। चलिए बाकी बच्चों का आंसर आने लगा है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे जल्दी से इसको हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखो काफी सारे बच्चों ने आंसर करना स्टार्ट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से हल करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है वो भी जल्दी से हल करें, ताकि जैसे ही आपको मौका दिया जाए तो चैट सेक्शन में आप अपना ऑप्शन लिखकर जल्दी से भेज सकें। सभी बच्चे जल्दी से हल करके पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। अभी 5 6 बच्चे रहते हैं जिन्होंने अभी तक पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं करा है। प्लीज आप अगर सोल्व कर लिया है तो जल्दी से आप अपना आंसर भेज दीजिए बच्चे। हम आप ही के इंतजार में बैठे हुए हैं। अभी 5 6 बच्चे हैं जिनके पास में पोल ऑप्शन आता है पर उन्होंने अभी तक वोट नहीं किया हुआ है। तो प्लीज जल्दी से सोल्व करके जल्दी से वोट कर दीजिए। आप भी काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है पोल के अंदर। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है। किसी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। अब आपका पोल सेक्शन कर दिया है एंड। और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, जल्दी से अपना आंसर भेजिए। माइक से बच्चे बंद रखेंगे। दीपांशु का आ गया है, आरजू, संजय, भूमिका, तरुण, वर्षा। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आ गया। हम चैट सेक्शन फिर से बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, वरना आप लिखते रहोगे। चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपको जो दिखाया गया है आप क्या करेंगे इसके अंदर, यानी कि आपके पास में कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं है इसको हल करने के लिए। तो आप क्या करोगे? इसको
यानी कि आप इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लोगे। चलिए हम इसको एक काम करते हैं, पहले दूसरी स्क्रीन पे लेकर चलते हैं और फिर हम आपको समझाते हैं। देखिए अगर आप इसको हल करोगे, अगर आप इसको हल करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, आप देखिए इतना तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि ये 1 सेंटीमीटर, देखो यहां लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो जब आप एक आयत बना लोगे तो आप बताइए जो आयत आपका बन गया है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। जो आयत हमने बना दिया है इसका क्षेत्रफल बताओ कितना हो जाएगा। आपने कहा सर इसकी लंबाई तो है 5, कितनी लंबाई है 5, ये रही लंबाई 5, चौड़ाई कितनी है 1। तो आपने कहा सर इस वाले आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 5 गुणा 1, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही इसके सामने वाले आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, क्योंकि इसकी भी लंबाई कितनी है 5 और चौड़ाई कितनी है 1। ठीक है, तो ये भी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अभी तक जो लाल कलर है वो हो गया हमारे पास में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करो, क्योंकि चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। तो अगर इतना सभी को समझ में आ गया जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर इतना ठीक है। चलिए, जिस बच्चों को जहां कमी लिख जाए, जहां समझ में ना आए वहीं बता देना, फिर पूरा पूरा आप पूछते हो फिर से। देखिए अब नीले रंग से कुछ बनाते हैं हम आयत, नीले रंग से हमने देखो एक आयत ऊपर बनाया नीले रंग से और एक आयत बनाया हमने नीले रंग का नीचे। हमने चैट सेक्शन कर दिया है बंद, क्योंकि फिर आप टाइप करने में रह जाते हो। और अब सभी बच्चे देखिए सामने कि ऊपर एक नीले रंग का आयत दिखाई दे रहा है और नीचे एक नीले रंग का आयत दिखाई दे रहा है। इसका क्षेत्रफल बताओ कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास में कि सर इसकी लंबाई तो है 4, देखो लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। यानी कि इसका क्षेत्रफल हो गया सर लंबाई गुणा चौड़ाई, 4 गुणा 2, आप कहोगे सर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर और 8 सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे। आपने कहा सर नीले वाला एरिया हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, लाल वाला टोटल था 10 और नीले वाला टोटल है 16। इतना सभी को समझ में आ गया। अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो चैट सेक्शन ऑन है, सिर्फ इतना ही आप हमें बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया है, जल्दी सर? से। हाँ जी बताइए सर ये भूमिका। नीले वाला पे तो हाँ नीले वाला फिर से बता देते हैं। देखिए ये सही किया भूमिका ने, पहले ही पूछ लिया, वरना वो पूरे ही पूछती है। देखिए इस नीले वाले क्षेत्रफल के अंदर भूमिका आप हमें बताओ लंबाई कितनी दिख रही है बच्चे, 4 सेंटीमीटर, ये रही लंबाई। चौड़ाई कितनी दिख रही है 2 सेंटीमीटर। और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 4 दूनी कितना होता है 8, यानी कि इसका तो 8 हो गया। और नीचे वाले की भी लंबाई 4 है और चौड़ाई कितनी है 2, क्योंकि जहां 2 डंडियां खींची हुई है वहां पर 2 सेंटीमीटर है। तो नीचे वाले का भी कितना हो गया 8, और 8 और 8 कितना हो गया 16। ठीक है भूमिका, तरुण के नाम से बच्चों को समझ में आ गया है और भूमिका भी समझ में आ गया है, भूमिका को भी। ठीक है, अब हम बना देते हैं एक हरे रंग से। देखो ये वाला जो आयत आपको दिख रहा है इसका जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा। आपने कहा सर इसकी 2 भुजाएं हैं, एक तो नीली वाली भुजा जो कि 4 सेंटीमीटर चौड़ी है, और सर एक लाल वाली भुजा जो कि 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो आप कहोगे सर इस वाले आयत का क्षेत्रफल हो गया 5 गुणा 4 और ये हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए भूमिका समझ में आया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आप कहोगे सर इसकी जो भुजाएं हैं वो है सर हरी वाली, तो ये रही नीली वाली 4 और सर लाल वाली 5। तो इसका क्षेत्रफल हो गया 5 गुणा 4 और ये हो गया 20। तो आप कहोगे सर हरा वाला हो गया 20। जब आप जोड़ोगे तो 20 + 16 + 10 कितना हो गया हमारे पास में, ये हो गया 20, 30 और 16 46। कितना हो गया हमारे पास में 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो आप सभी जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया है। ठीक है, सबसे पहले भूमिका ने कहा है कि उनको समझ में आ गया है, तो बाकी सभी को तो समझ में आ गया होगा भूमिका के साथ में। चलिए ठीक है लोकेश, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब आप सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि अब हम पढ़ेंगे सर्वांग सम आकृतियों का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब क्या पढ़ेंगे हम, सर्वांग सम आकृतियों का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, सबसे पहले सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर ये चीज लिख लेंगे कि सर्वांग सम आकृतियों का क्षेत्रफल
सदैव समान होता है। अगर दो आकृतियां सर्वांग सम हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, और सर्वांग सम आप पूरा पढ़ चुके थे कि सर्वांग सम क्या होता है। ठीक है, तो सर्वांग सम क्या होता है? सर सर्वांग सम वो चीजें होती हैं, यानी कि दो आकृतियां सर्वांग सम होंगी। सबसे पहले तो वो आकृतियां एक जैसी हो, आकृति कैसी हो? एक जैसी हो, और उसके बाद में उनका आकार भी बराबर हो, आकार भी बराबर हो। आकृति एक जैसे का मतलब क्या है? देखो, कोई भी बच्चा एक दूसरे का नाम नहीं लिखेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे सामने ध्यान देंगे, वरना हम चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। फिर आप ही लोगों को दिक्कत हो जाती है कि हम पूछे तो कैसे पूछे। देखिए, सर्वांग सम वो होती हैं जो एक जैसी आकृति हो। अगर त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज ही हो, अगर दोनों वृत्त है तो दोनों वृत्त ही हो। सभी बच्चे अपना माइक बंद करेंगे, कैमरा बंद करेंगे और आराम से बैठेंगे। सभी बच्चे आराम से बैठेंगे। चलिए, तो सर्वांग सम आपको पता है आकृति एक जैसी हो और दोनों को आकार बराबर हो, तो आप कहोगे कि वो क्या है? सर्वांग सम आकृतियां है। ठीक है, और सर्वांग सम आकृतियों का क्षेत्रफल कैसा होता है? समान होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, जैसे कि यहां पर आपको दिखाया गया है कि एक त्रिभुज है एबीसी और एक त्रिभुज है पीक्यूआर। तो सबसे पहले आप चैट सेक्शन के अंदर हमें यही बताना कि क्या दोनों के दोनों त्रिभुज आपको सर्वांग सम दिख रहे हैं? बताइए जल्दी से। सर्वांग सम दिख रहे हैं तो कौन सी सर्वांग समता से ये दोनों सर्वांग सम है? आप नाम भी बताना, ये एस ए एस से है या फिर एस 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 से है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम है, कैसे सर्वांग सम है? आपको कैसे होगे सर? दोनों के आधार, ये बीसी 6 है सर, यहाँ क्यू आर 6 है सर, यहाँ पर इसका ए बी 5 है सर, इसका पी क्यू 5 है। लेकिन पर हमें एसी के बारे में और पी आर के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन पर ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। कैसे बराबर होंगी? आप देखो कि अगर आप एक छोटा सा समकोण त्रिभुज एडीसी को देख रहे हो, अगर आप छोटे से समकोण त्रिभुज एडीसी को देख रहे हो, आपको ये 90 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा है, और आपको पता है जो 6 सेंटीमीटर है वो दो बराबर हिस्सों में विभाजित है, तो ये 3 सेंटीमीटर होगी। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो पाइथागोरस से निकालोगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरीके से आप इस वाले समकोण त्रिभुज को देख पा रहे हो, ये 4 है, ये 3 है। जब आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो ये भी 5 आ जाएगा। यानी कि दोनों त्रिभुज के अंदर ये 5 है, यानी कि दोनों त्रिभुज कैसे हो गए सर? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए एस 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 से। ठीक है, इतना मान लिया कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए एस 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 से। चलिए, आप हमें जल्दी से बताइए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा? सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो, एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सूत्र पता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार हमें दिखाई दे रहा है और ऊंचाई भी हमें दिखाई दे रही है, तो सभी बच्चे जल्दी से बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर भेजिए। ठीक है, यानी कि आपको पता लग गया सर, इसका आंसर आ जाएगा कि हम सर इसके अंदर मान भर देंगे। मान भरने पे कुछ ऐसा होगा कि सर इसका मान आ गया 1/2 गुणा आधार बीसी गुणा ऊंचाई एडी। मान भरा तो 1/2, बीसी का मान 6, एडी का मान 4, 2 से कट गया 4 दो टाइम में, और 6 गुणा 2 कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से जब आप पीक्यू आर का निकालोगे तो 1/2 गुणा आधार, सर हमें आधार दिखाई दे रहा है क्यू आर। क्या दिखाई दे रहा है हमें? आधार क्यू आर गुणा ऊंचाई कितनी दिखाई दे रही है हमें? पीएस। मान भर देते हैं 1/2, क्यू आर का मान 6, पीएस का मान 4, और ये भी कट के कितना आ गया हमारे पास में? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आप कहोगे, हाँ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आप कहोगे सर दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम है, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है, तो सर उनके क्षेत्रफल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप सभी बच्चे इस चीज को याद कर लो कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा? दोनों का बराबर होगा। ठीक है, एक चीज जो आपको और नोट करनी है, आप इसको स्टार लगा के लिख लेना, आप इसको स्टार लगा के लिख लेना कि जरूरी नहीं कि अगर क्षेत्रफल समान है
तो आकृतियां सर्वांग सम होंगी ही होंगी, ऐसा उल्टा जरूरी नहीं है। कैसे? जैसे कि आप यहां देख पा रहे हो कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था सर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। अगर आप इस आयत का क्षेत्रफल निकालोगे, आपने कहा सर लंबाई गुणा चौड़ाई, ये कितना आ गया 4 गुणा 3, सर ये भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन पर क्या दोनों सर्वांग सम है? आप कहोगे नहीं, ये दोनों सर्वांग सम नहीं है। तो क्षेत्रफल बराबर होने से ऐसा नहीं होता कि क्षेत्रफल बराबर है तो सर्वांग सम होगा, उल्टा होता है कि अगर सर्वांग सम है तो क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके मान भर देते हैं कि सर यहाँ पे मान आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सर यहाँ पर भी मान आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, लेकिन पर अगर क्षेत्रफल बराबर है तो हम ये नहीं कहेंगे कि दोनों सर्वांग सम है। ठीक है, अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है कि अगर क्षेत्रफल बराबर है तो जरूरी नहीं है कि वो सर्वांग सम भी होंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहां पर भी देख सकते हो, अगर आपने इसका क्षेत्रफल निकाला तो वो 12 आ जाएगा, और अगर आपने इसका क्षेत्रफल निकाला 1/2 गुणा आधार कितना है 4 गुणा ऊंचाई कितनी है 6, ये भी 12 ही आ जाएगा। लेकिन पर क्या ये दोनों सर्वांग सम है? आप हमें बताइए, क्या एबीसी और पी क्यू आर सर्वांग सम है? अगर सर्वांग सम है तो वाई टाइप करें, अगर नहीं है तो एन टाइप करें। ठीक है दीपांशु, ठीक है ललित, ठीक है आरजू, ठीक है सपना, ठीक है सभी को, ठीक है खुशबू, सभी को समझ में आ गया है कि ये सर्वांग सम नहीं है। भाई क्यों नहीं है सर्वांग सम? ये सर्वांग सम इसलिए नहीं है क्योंकि इनके क्षेत्रफल तो बराबर है, लेकिन पर सर क्षेत्रफल बराबर होने से आप देखो सर इस वाले त्रिभुज के अंदर एक भुजा 5 है, सर ये भी 5 आई थी, ये 6 आई थी, यानी कि इसके अंदर कोई भी ऐसी भुजा नहीं है जो 4 सेंटीमीटर की हो, यानी कि इनकी भुजाएं तो अलग अलग है, तो ये सर्वांग सम नहीं हो सकते। ठीक है, इतना अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो अब आप लोगों के सामने एक प्रश्न है, अब आप लोगों के सामने एक प्रश्न है, आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, क्योंकि आप लोगों का चैट सेक्शन कर दिया है हमने बंद। तो सभी बच्चे प्रश्न नंबर 28 को जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना सही आंसर वोट करें। तो सभी बच्चे प्रश्न नंबर 28 को हल करें, और हल करने के बाद में सभी बच्चे जल्दी से क्या करें, इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। पूछा गया है यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बताइए त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल कितना होगा? सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, बहुत आसान प्रश्न है। हल करने के बाद में जल्दी से चैट से वो पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट कर देंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे जल्दी से हल करें, हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन। देखो अभी हम फिर से वही बात है, हम लास्ट में 2-3 बच्चों के लिए रुक जाते हैं, सारे बच्चे वोट कर देते हैं, और 3-4 बच्चे बहुत लेट वोट करते हैं। तो जिन बच्चों के पास में भी वो पोल ऑप्शन आता है प्लीज जल्दी से वोट कर दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने वोट कर दिया है, सिर्फ आप ही का इंतजार हो रहा है। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। और अब 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो आप अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे, जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है,
और सभी का आंसर लगभग लगभग ठीक है इस बार। ठीक है, आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, बोलो तो आप चैट ही करते रहोगे, लिखते रहोगे। और अब आप एक बार समझ लीजिए, देखिए ये त्रिभुज है एबीसी। क्या हो गया? सर पड़ोस में शादी है सर। ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे, जाइए। देखिए ए पी सी, और ये क्या है, पी क्यू आर, दो त्रिभुज है। अब आप बताइए क्या ए बी हमारी पी क्यू के बराबर है? आप कहोगे यस। क्या बी सी हमारी क्यू आर के बराबर है? आप कहोगे यस। और इन्हीं दोनों के बीच में जो कोण है वो बराबर है, यानी कि आप कहोगे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। किससे? एस ए एस से। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आप कह दोगे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आप कहोगे ऑप्शन बी क्या है हमारा सही आंसर है, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए और वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, क्योंकि दो तीन बच्चों का गलत था ये भी, तो उनको भी समझ में आ गया है। भूमिका, आप अपना माइक ओपन करो, बच्चे बताइए क्या चीज समझ में नहीं आई। सर ये 22 वाला समझ। हाँ आप हमें बताइए जरा, देखिए आप ही बताइए बच्चे कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है? क्योंकि ये इसके बराबर है, आप कहोगे सर एक भुजा बराबर है, सर इस त्रिभुज की दूसरी भुजा भी इसके बराबर है, और इन दोनों जो भुजाएं बराबर है उन दोनों के बीच का कोण भी बराबर है। क्या दोनों त्रिभुज एस ए एस से सर्वांग सम है? ये हमें बताइए, सिर्फ बताइए भूमिका। और खुशबू आप भी बताना बच्चे। सर आ गया इतना। हाँ इतना समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, इतना तो समझ में आ गया कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब एक बात बताओ जरा, आज अभी अभी बताया था कि जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, जितना इसका क्षेत्रफल उतना ही इसका क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर में दिया गया है ना क्वेश्चन में। अगर ये 22 सेंटीमीटर हमें दिया गया है तो आप कहोगे सर ये 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सर दोनों क्षेत्रफल बराबर है तो ये भी तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बताइए खुशबू, आपको कहां से समझ में नहीं आया बच्चे? और भूमिका एक बार फिर से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। सर नहीं आया। बताओ आप हमें क्या चीज समझ में नहीं आई, ये बताइए। ये दोनों सर्वांग सम इतना समझ में आया खुशबू? सर इसको नहीं आता। अब बताइए खुशबू, आवाज कट गई आपकी, माइक इज ऑन। नहीं आ रही आवाज, फिर से सर एक बार एक्सक्यूज बोलिए। मी सर। ठीक है ठीक है। अच्छा दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं? आप कहोगे सर हमने एक क्राइटेरिया पढ़ा था एस एस एस, कि दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जाए। तीनों भुजाओं का मतलब है कि ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाए, ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाए, और ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाए, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते एस 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 क्राइटेरिया से। ऐसा होता है खुशबू? बताइए। सर इतना समझ आ गया कि ये सर्वांग सम, बट 22 कैसे आ रहा है आंसर ये नहीं पता। ठीक है, देखो अगर ये दोनों सर्वांग सम है तो आप क्वेश्चन पढ़िए। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपने नहीं निकाला, आपको दिया गया है कि इसका क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपने कहा कि जो त्रिभुज एबीसी है वो त्रिभुज सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये देखो आपको पता है क्योंकि ये एस ए एस से सर्वांग सम है। ठीक है, जब ये सर्वांग सम है तो आपने कहा दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे, यानी कि जो एरिया होगा एबीसी का वही एरिया होगा पी क्यू आर का। आप कह रहे हो कि सर इसका 22 है तो सर इसका भी कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब बताओ समझ में आ गया? ठीक है खुशबू, भूमिका आपको भी आ गया बच्चे? यस सर। ठीक है, तो आप सभी के पास में एक और प्रश्न आपके सामने है, तो आप जल्दी से इसको भी ट्राई कर सकते हो। बहुत आसान प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29। अब दोनों सर्वांग सम हो गए हैं बच्चे। बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है, देखिए इन्होंने पूछा है कि नेहा ने, क्या ए सी पी क्यू के बराबर होगा? क्या ए सी पी क्यू के बराबर है? देखो ए सी ये रहा 4 सेंटीमीटर और पी क्यू ये रहा 4 सेंटीमीटर, तो दोनों बराबर ही है। इसी तरीके से बी सी और क्यू आर 3 सेंटीमीटर है, दोनों बराबर है।
और इनके बीच के कोण जो भुजाएं बराबर है, उन्हीं दोनों के बीच के कोण बराबर है। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है एस ए एस से। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो जो ए बी का मान होगा वही पी आर का मान होगा, वही पी आर का। भले ये 20 आ जाए तो ये भी 20 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, चलिए अब आपके प्रश्न नंबर 29। सभी बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है प्रश्न नंबर 29। और एक्सरसाइज जो आपको लास्ट क्लास में दी गई थी वही आपका होमवर्क है। 5.1, 5.2, 6.1, 6.2। तो सभी बच्चों का ये होमवर्क है प्रश्न और ये एक्सरसाइज। जल्दी से सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। गुड नाइट सर।